ये एक बहुत ही ज़रूरी वीडियो है। काफ़ी दिनों से मैं सोच रहा हूँ कि इस पर वीडियो बनाऊँ। हो सकता है ये वीडियो बनाने के बाद कुछ लोग मुझे गलत कहें, लेकिन मैं ये भी जानता हूँ कि बहुत सारे लोग मेरे साथ भी आ जाएंगे, मुझसे सहमत हो जाएंगे, ये मैं जानता हूँ। अब आप ये वीडियो देखिए, इस वीडियो में कितना सारा पैसा डेग में डाला जा रहा है। इतना सारा पैसा सिर्फ एक जगह का है, बाकी और भी बहुत सारे जगह हैं जहाँ पे इससे भी ज़्यादा पैसे आप देख सकते हैं, जहाँ पे लोग अपने फ़ायदे के लिए, अपने मन्नत के लिए ये पैसे डालते हैं। अच्छी बात है, आप पैसे डालते हो, आपका अकीदा है। बहुत सारा ऐसा जगह है जहाँ पे पेटियाँ लगी होती हैं, लोग पेटियाँ भर भर के पैसे डालते हैं। मैं कहता हूँ कि चलो अच्छी बात है, आपका अकीदा है, आप पैसे डालते हैं, लेकिन एक बार अपने दिल से आप बताइए कि क्या आपके इन पैसों की ज़रूरत है उन्हें? क्या सच में जो अल्लाह वाले होते हैं, अल्लाह के जो करीबी होते हैं, क्या आपके पैसे की उन्हें ज़रूरत पड़ती है? अब आप ज़रा सोचिए कि इतना सारा पैसा आखिर जाता कहाँ? मैं मानता हूँ कि बहुत सारा पैसा लंगर में खर्च हो जाता है, खाना खिलाने में खर्च हो जाता है, बहुत सारा पैसा मेंटेनेंस में खर्च हो जाता है, लेकिन बाकी का पैसा, इतना सारा पैसा जब डेली पड़ता है तो वो बहुत सारा पैसा हो जाता है। वो सारा पैसा जाता का मेंटेनेंस में ज़्यादा पैसा नहीं लगता है, ना कि वो लोग गरीबों को जो खाना खिलाते हैं उसमें भी ज़्यादा पैसा नहीं लगता है। अब करोड़ों अरबों में जो पैसे आ रहे हैं वो सारे के सारे पैसा जाता का। पैसे के बाद लोग जो चादर चढ़ाते हैं, चादर पे चादर चढ़ाते रहते हैं, महंगे से महंगे चादर चढ़ाते रहते हैं। सच में इन चादरों की ज़रूरत पड़ती है? मैंने तो सुना है कि एक चादर अगर नई चादर हो तो वही काफी होती है। बाकी चादर आप किसी गरीब बच्ची के सर पर रख दो, उसके सर पे दुपट्टा रख दो, उससे ज्यादा आपको सवाब मिलेगा। इतना सारा पैसा वहां ना डाल के हम उन्हें खाना खिलाएं तो ज्यादा सवाब मिलेगा जो कूड़े में खाना ढूंढते हैं। जो गरीब इंसान जो कूड़े में खाना ढूंढते हैं, वहाँ पैसा डालने से अच्छा है मेरे हिसाब से उन्हें आप अगर खाना खिला देंगे तो उससे ज़्यादा आपको सवाब मिलेगा। जो पैसा आप वहाँ डालते हो उसमें से आधा पैसा भी अगर किसी गरीब भूखे को आप खाना खिलाते हैं भरपेट, तो मेरे हिसाब से किसी गरीब भूखे को अगर आप खाना खिलाते हैं तो उसको जब आप खाना खिलाते हैं तो जब वो दिल से दुआ देगा तो आपकी जो मन्नतें हैं वो तब पूरी होंगी। मैं मज़ारों पे जाने से मना नहीं कर रहा हूँ, मैं भी जाता हूँ। आप बिंदास होकर मज़ारों पे जाइए, अल्लाह के वली हैं, उनके पास जाना चाहिए। मैं भी जाता हूँ, मैं मना नहीं कर रहा हूँ। मैं फिर से एक बार दोहराना चाहता हूँ कि मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन वहां जाकर जो आप पैसे डालते हैं उन पैसों की उन्हें जरूरत नहीं है। अब मैं आपको एक अपनी बात बताता हूँ, आप यकीन करिए ये सच बात है। मैं मज़ार पर जब गया था तो एक खादिम मिलता है, उसने कहा कि चलो मैं आपको मज़ार का ज़ियारत करवाता हूँ। उसके बाद मैं मज़ार पर गया तो वहाँ पे जो डेग था, मैं जब उसमें पैसे डालता हूँ तो वो बंदा जो खादिम था वो उस पैसे को जो है लिखवा रहा था एक डायरी में कि देखो मैं जिसे लाया हूं, जिस क्लाइंट को मैं लाया हूं वो कितना पैसा डाल रहा है, उसे लिखो। वो पैसा इसलिए लिखवाया जा रहा था क्योंकि उस पैसे से उसका जो है कमीशन बनता था। जैसे मैंने 1000 रुपए अगर डाला तो उसमें से 300 या 400 रुपए जो है उसका कमीशन बनता है। तो ऐसे ऐसे लोग होते हैं, इन सभी का जो है कमीशन जो है फिक्स रहता है। आप किसी भी मज़ार पे चले जाइए, हिंदुस्तान के किसी भी मज़ार पे आप जाइए, आपको जो है ये कमीशन वाले छोड़ेंगे नहीं। शुरू से लेके आखिरी तक, रिक्शे वाले से लेकर आपको होटल तक जो है, कहीं भी आप घूमने जाएंगे वहां तक जो है आपको जो है कमीशन देना पड़ेगा। हर कोई जो है कमीशन से बंधा हुआ है। और जो ये लोग जो जाते हैं घूमने के लिए, ये बेचारे जो नए नए होते हैं इन्हें पता नहीं होता है, ये बेचारे बहुत ही बुरी तरीके से ठगे जाते। दोस्तों मेरे हिसाब से यहाँ पे ज्यादा पैसे खर्च करना मेरे हिसाब से बेस्ट है। आप वहां पे खर्च कीजिए, किसी गरीब के ऊपर खर्च कीजिए। किसी गरीब लड़की की अगर शादी नहीं हो रही है तो उस शादी को आप करा दीजिए, तो उससे ज्यादा सवाब आपको मिलेगा। कोई भूखा है, किसी के पास कपड़े नहीं है तो उस गरीब को आप कपड़ा दिलवा दीजिए। कोई भूखा है, उसे भरपेट खाना खिलवा दीजिए, उसमें आपको ज्यादा सवाब मिलेगा। दोस्तों अगर आप इस बात से सहमत हैं तो इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर कीजिए, ताकि मेरी बात ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास पहुंचे।